गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे भूगोल विषय के प्रैक्टिकल के बारे में। और प्रैक्टिकल में अपन जो अगला बिंदु है आपका बहुशंकु प्रक्षेप। बहुशंकु प्रक्षेप किस प्रकार से बनाया जाता है और उसका जो चित्र है वो कैसे बनेगा। देखो, सबसे पहले अपन को बहुशंकु प्रक्षेप की एक दो विशेषता है। बहुशंकु प्रक्षेप भी आपका क्या है, एक संशोधित शंकु प्रक्षेप ही माना जाता है। और बहुशंकु प्रक्षेप में जो प्रत्येक जो वृत्त बनेगा, प्रत्येक वृत्त है वो एक मानक अक्षांश के रूप में माना जाएगा। प्रत्येक जो वृत्त है वो आपके मानक अक्षांश के रूप में माना जाएगा। अब हमारे पास में जो प्रश्न दिया हुआ है 1:125 वाला, और इसका अंतराल भी आपको प्रश्न में दिया हुआ है 15 डिग्री का अंतराल होना चाहिए। इसका अक्षांशीय विस्तार, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री दिया हुआ। तो सबसे पहले अपन को अक्षांशीय विस्तार 30 से 75 और देशांतरीय जो विस्तार दिया हुआ वो आपको 0 से 180। तो इसके लिए अपन ने r निकाली, तो r का मान तो आपका 5.08 सेंटीमीटर आया। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है और यहाँ से 5.08 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक बिंदु काट देना। ये मैंने काट दिया, 5.08 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींची और चाप काटा। इस चाप को एक लंबवत रूप से सीधे सीधे रूप से इसे मिला देना है। अब आपको करना क्या कि इसमें जो यहाँ विस्तार दिया हुआ है 60 से तो 30 डिग्री से, तो सबसे पहला कोण आपको कितना बनाना, 30 डिग्री का बनाना है। ये वाला 30 डिग्री का, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के आगे जो अंतराल दिया हुआ है वो आपका 15 है। तो 30 से आगे ये हो गया आपका 45, ये हो गया 60, ये हो गया 75 और वो हो जाएगा 90। यानी यहाँ से अपन एक बिंदु मिला देंगे, यहाँ से भी आपको एक बिंदु मिलाना और यहाँ से भी। तो देखो, ये 30 के बाद में ये 15 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा आपका 90। ये हो जाएगा जैसा आपने पहले किया वैसा का वैसा। केवल और केवल यहाँ पे 30 का क्यों छोड़ा, क्योंकि आपका अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री से शुरू हो रहा। तो अपन ने 30 का बनाया, 30 के बाद में 15 का अंतराल लिया, तो ये आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, इस बिंदु से यहाँ से जहाँ स्पर्श करे यहाँ पे आपको एक लाइन खींच देनी है 30 वाले पे। जैसे मेरे पास में यहाँ पे स्पर्श किया, मैंने यहाँ एक लाइन खींच दी सबसे ऊपर। फिर ये 45 वाला, ये जहाँ स्पर्श करा वहाँ लाइन खींच दो। फिर ये 60 वाला जहाँ स्पर्श करा वहाँ लाइन खींच दो, ये 60 वाला। फिर आपको पता है ये वाला जो स्पर्श करा है 75 वाला, ये जहाँ स्पर्श करा है। ऐसा आपको पता हो गया। जैसे देखो, यहाँ 1 2 3 और 4 जगह यहाँ से मैंने लाइनें खींच दी इस प्रकार से। और यहाँ पे जो लाइन है ये 15 डिग्री वाले अंतराल की, ये कोई एक भुजा आपको इसको सेंटीमीटर के ऊपर माप लेना है, स्केल के ऊपर। जब अपन चित्र बनाएंगे तो ये काम आएगा। तो अपन चित्र बनाते हैं अगला बहुशंकु प्रक्षेप का। जैसे मेरे पास में ये एक लाइन खींच दी मैंने ऐसे बहुशंकु प्रक्षेप बनाने के लिए, दूसरा चित्र बनाने के लिए। तो बहुशंकु प्रक्षेप बनाने के लिए ये लाइन है, कोई भी लाइन खींच सकते हो। अब जो सबसे पहली लाइन है देखो, ये 30 वाली, तो यहाँ से आपको कोई बिंदु लगाना है। यहाँ पे बिंदु लगा दिया मान लो, तो ये जो बिंदु आएगा, मान लो यहाँ से मैंने यहाँ लगा दिया 30 पे, ये लगा दिया, तो ये जो बिंदु आएगा वो आपका 30 डिग्री वाला हो जाएगा। इधर वाला, यहाँ से जो भी बिंदु आएगा वो आपका 30 डिग्री वाला हो जाएगा। इधर से जो बिंदु आएगा वो आपका 30 डिग्री के आसपास हो जाएगा, ये 30। अब आपको करना क्या, अक्षांशीय विस्तार देखो 15 दिया हुआ, तो ये वाली जो भुजा है इसकी लंबाई अपन को यहाँ पे ले लेनी है। और ये मान लो 30 है, 30, तो आपको 30 से ऊपर ये 45 60, ये हो गया आपका 30 के बाद में 15 45, ये हो गया 60 और ये हो गया 75। क्योंकि आपको 30 से 60 से 75 तक जाना है, तो ये 4 लाइनें इस प्रकार आप खींच सकते हो। तो मैंने ये 4 लाइनें आपके सामने खींच दी। ये 1, ये 2, ये 3। यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, बीच में कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको सीधा करना, ये इस प्रकार से। अब आपको करना क्या, ये हो गई आपकी 30 45 60 और ये हो गई 75। ये वाली अक्षांश रेखा में अपन ने दर्शा दी। अब देशांतर रेखा दर्शाने के लिए देखो, यहाँ से आपको क्या करना है, एक समानांतर लाइन खींचनी 30 पे, फिर 45 पे, फिर 60 पे, फिर 75 पे। ये जो पहले लाइन खींची ऐसी आपको लाइन खींचनी, ये इस प्रकार से। मैंने यहाँ से इस बिंदु को यहाँ पे मिला दिया,
इसको ऐसे चाप काटते हैं, जैसे समानांतर लाइनें खींचते हैं। जो पहली लाइन है 30 डिग्री वाली, तो 30 डिग्री वाली सबसे बड़ी लाइन है, तो यहाँ पे अब आपको कितना जाना, ये वाली लाइन आपकी 90 डिग्री वाली लाइन है, ये 90 है। अब 90 से इधर और इधर कितना लेना, 0 से 180 लेना, तो अपन 15 से लगाएंगे। देखो यहाँ आ जाएगा 75, 60, 45, 30, 15 और ये 0, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 बिंदु, यानी 0, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। 6 लाइन इधर भी काटो, 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइन। अब देखो 30 से 105, 120, 135, 150, 165 और 180, ये हो गई 6 लाइन। अब ये जो दूसरी लंबाई है 45 वाली, वैसा का वैसा जो प्रत्येक लंबाई दी हुई है, इस प्रत्येक लंबाई को यहाँ पे 6 लाइनों में काटना है। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको ये वाली लंबाई आपको जैसा पहले किया हुआ वैसा आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, इस प्रकार से आपको क्या कर देनी, लाइनें खींची। अब जैसे ही आपने ये अक्षांश रेखा खींची, मान लो ये 30 वाली, तो आपने ये सबसे ऊपर वाली लंबाई ली थी, और देशांतर रेखा जैसे आपने 45 वाली खींची, तो यहाँ से जो आपने 45 पे एक बिंदु यहाँ लगाया होगा और यहाँ से आपने खींचा होगा, फिर यहाँ एक बिंदु लगाया होगा 60 वाला, फिर एक बिंदु यहाँ लगाया होगा 75 वाला, इससे बहुशंकु। यानी आपने एक जगह से यहाँ से पहले लिया था, यहाँ से तो आपने सबसे बड़ी लाइन 30 वाली ली थी, फिर यहाँ बिंदु रखे 45, फिर यह 60 और फिर ये 75, ये आपने लंबाइयाँ खींची और इस प्रकार से आपने मिला दिया। अब जो ये लाइन आई है, इनको क्या करो, आप बाहर की ओर से इसे मिला दो, जैसा आपने पिछले में मिलाया था वैसा का वैसा यहाँ पर भी आपको मिला देना। जो भी लाइन आएगी ये एकदम आपकी बाहर की ओर होनी चाहिए, और जैसे ही ये बाहर की ओर होगी, इनको जो ज़्यादा लाइनें हैं इनको आप हटा सकते हो। जैसे मैं ये जो ज़्यादा लाइनें इनको आप हटा सकते हैं। आपकी बुक में एकदम पास में लाइन आएगी, ये ध्यान रखना। तो अब ये जो विस्तार है देखो 0 डिग्री और ये वाला 180 डिग्री पूर्व में, तो ये पूर्वी देशांतर हो गया, और ये 30 से लेकर 75 ये आपका उत्तरी अक्षांश हो गए या उत्तर दिशा हो गए। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जहां आपको प्रत्येक अक्षांशीय लाइन के ऊपर प्रत्येक जो दूरी यहाँ पे आपने जो चाप काटा, इस प्रत्येक दूरी से आपको मिला देना। और ये भी जो चित्र है ये आपका बाहर की ओर ऐसा कटा हुआ मिलेगा, ऐसे बाहर की ओर आपको लाइनें मुड़ी हुई मिलेगी। ये देखो बाहर की ओर गैप है, इस प्रकार से। तो ये जो आपका बहुशंकु, आपने बोन शंकु में क्या अंतर है, जो आपने अभी बोन प्रक्षेप बनाया था वहां पे केवल देखो, वहां पे जो आपने लाइन खींची थी प्रत्येक एक ही बिंदु से 30 को काटा, 45 को, 60 को, 90 को, 75 को, 90 को, लेकिन यहाँ देखो अलग अलग शंकु है। यानी बहुशंकु का मतलब है इसका जो केंद्र बिंदु है वो एक नहीं है, यहाँ पे कई सारे शंकु को अलग अलग जगह से अपने शंकु को काटा, केवल इतना सा अंतर है, ये आपको ध्यान रखना। बोन प्रक्षेप में अपने केवल एक जगह से अपने क्या किया, सभी लाइनों अक्षांशीय विस्तार को खींचा था, लेकिन यहाँ अलग अलग जगहों से अपने अक्षांशीय लाइनों को खींचा है। ये थोड़ा सा अंतर है जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस प्रकार से आपका बहुशंकु प्रक्षेप का जो आपका जो चित्र है वो आपका बन गया है। इसमें आपको ध्यान ये रखना, पहला जो आपको देश अक्षांशीय विस्तार 30 से दिया हुआ, तो अपने 30, फिर अपन ने 15 का अंतर लिया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम अधिक से अधिक आपकी उपयोगी या यूजफुल वीडियो बना सकें। धन्यवाद।